मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज न्यूज में निकला है, एक बहुत ही रोचक न्यूज है। आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में एक थप्पड़ कांड हुआ था। एक स्कूल में, नेहा पब्लिक स्कूल नाम के स्कूल में, एक अध्यापिका ने एक छात्र के थप्पड़ मरवा दिया था, जिसके कारण से वो स्कूल भी बंद हो गया, पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो छात्र जिसके थप्पड़ पड़ा वो मुस्लिम था। मुस्लिम समुदाय के होने की वजह से भारत देश के तमाम से मुस्लिम लीडरान सब एक हो गए, वहां जाने लगे, उसके घर जाने लगे, संवेदनाएं प्रकट करने लगे, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की बातें बोलने लगे। समझ में आता है, वह समुदाय, वह लोग जो हमास का समर्थन करते हैं, अलकायदा का समर्थन करते हैं, अफजल गुरु का समर्थन करते हैं, तो वो इस तरह की चीजें भी कर लेंगे, करते हैं, तो हैरानी की बात नहीं है। पर आज मुझको बहुत अधिक हैरानी इस बात पे हुई, जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट, वह सुप्रीम कोर्ट जिस पर कोई भी मुकदमा या कोई भी विवाद पहुंचता है, तो वो ये कहता है, पहले आप अपने जिला अदालतों में जाइए या आप हाई कोर्ट में जाइए, इधर नहीं आने का, अभी नहीं आना है, बाद में आइएगा, ऐसा बोल के वो टाल देता है। वह सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की फटकार लगाता है कि छात्र के थप्पड़ क्यों लगा, मुस्लिम छात्र के, ऐसा क्यों हुआ, बेहद जो है फटकार लगाता है। कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, क्योंकि कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस पे बहुत ही बेहद गंभीरता दिखाते हुए उस बच्चे का एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में कराने के तुरंत निर्देश दे दिए थे। और इसी दिन का एक और भी मैटर है। एक पीआईएल आई थी, एक याचिका आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने वाली मांग वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट इस तरह की प्रार्थना वाली याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं है। मतलब ये हिंदुओं के विषय में यदि कोई प्रार्थना आती है, कोई विषय आता है, तो उस पर विचार करने का इच्छुक इच्छुक सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। पर यदि किसी मुस्लिम छात्र के थप्पड़ मार दिया जाए विद्यालय के अंदर, को उसके अध्यापिका थप्पड़ लगा दे, तो उस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लेता है हमारे देश के हर एक नेता, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी। तो किस प्रकार से देश का इस्लामीकरण हो रहा है, ये तो आप सब देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। दूसरी जो ये याचिका आई है, जिसमें सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा दिशा निर्देश बनाने की जो याचिका आई है, तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भारत सरकार है वो सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की याचिकाएं, इस प्रकार की गुहार लोग सुप्रीम कोर्ट से लगा रहे हैं। जिस कार्य हेतु हमने 2014 में बम्पर वोट दिए, बहुमत दिया, जिस सरकार को बनाया, उसकी पुनरावृत्ति भी हमने 2019 में करी। इस देश की सनातनियों ने हिंदू जन सैलाब जिस प्रकार से उमड़ा, इस सरकार के गठन के लिए, इस सरकार को बहुमत दिलाने के लिए, उसके लिए वह सरकार सनातनियों की रक्षा किस प्रकार कर रही है, सनातनियों को किस किस जगह जा करके अपनी गुहार लगानी पड़ रही है रक्षार्थ, इससे आप दिशा और दशा को समझ सकते हैं, दुर्दशा को भी समझ सकते हैं। और यही कारण है कि राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है। राष्ट्र धारक दल भारतीय सभ्यता संस्कृति, सनातन सभ्यता संस्कृति के रक्षार्थ सभी वो कार्य करना चाहती है जो कार्य संविधान के अनुसार संभव हो सकते हैं। उन सभी बिंदुओं पे हमने अपना 30 सूत्रीय एजेंडा बनाया है। इस एजेंडे को आप जरूर पढ़ें, समझें और राष्ट्र धारक दल को पुरजोर अपना समर्थन प्रदान करें। नमस्ते।